चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की पहली जीत, शराइत तस्लीम कर ली गई। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। आईसीसी 3 साल के फ्यूजन मॉडल के हतमी मंजूरी देगी। मैचेस का शेड्यूल जारी हो गया तो पाकिस्तान में 28 साल बाद आईसीसी इवेंट का इनेकाद होगा। फ्यूजन फॉर्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचेस दुबई, बांग्लादेश या श्रीलंका में होंगे। फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी आईसीसी ने अनऑफिशियल इजलास में दी। भारतीय मीडिया ने पोल खोल दी। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। पाकिस्तान को कोई ज़र तलाफी नहीं मिलेगा। 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टी टूर्नामेंट की इजाफी मेज़बानी मिलेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी सिर्फ उसूली मुआहिदा हुआ है, तहरीरी मुआहिदा होना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी गवर्निंग बोर्ड को एतमाद में लेंगे। बीसीसीआई ने पाकिस्तान ना आने की क्या वजूहात दी, ये भी बताएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल और आमदन से मुतालिक भी बात होगी। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 76वां इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। पीसीबी वर्क रिलेशन 2024 में तरमीम भी इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। बहुत कर लिया काम, अब करेंगे आराम। ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। पीसीबी की जानिब से आमिर और इमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका और वेस्टइंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेले थे। इमाद वसीम ने अपने करियर को मुल्क की नुमाइंदगी और एक बहुत बड़े ख्वाब की तकमील का सफर करार दिया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एक एजाज है। तनख्वाहों में इजाफे काबिल तैयार, नए साल का इंतजार। नया साल शुरू होते ही पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा हो जाएगा। बिल पीर को सूबाई असम्बली में पेश होगा। मंजूरी के बाद रुकने असम्बली की तनख्वाह 1 से 5 लाख रुपए होगी। स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर की 7 लाख और पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वजीर और स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपए होगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल में एक दिन बाकी। पेट्रोल 81 पैसे महंगा करने का फैसला। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 90 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान है। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कल रात नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी कारोबारी हफ्ता। इंडेक्स की बुलंदी के नए रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स पहली मरतबा 1,15,000 पॉइंट्स तक पहुंचा। 16 दिसंबर को आने वाली मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी ला सकती है। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में पेशरफ। असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 8 पीटीआई रहनुमा इश्तिहारी करार। जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, वासिफ कयूम भी फहरिस्त में शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत के जज अरशद जावेद ने मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके। डी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को केसेस से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। रात देर गए जेहलम जेल से मुल्जिमान की पेशी पर जज अबुल हसना जुल्करनैन बरहम हथकड़ियाँ खुलवा दी। रिमार्क्स दिए दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। पुलिस ने डी चौक से गिरफ्तार 32 मुल्जिमान की थाना I-9 और मार्गला के केसेस में गिरफ्तारी जाहिर की थी। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर हुकूमत को गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 9 मई के मुकदमात तमाम जाली हैं। बानी पीटीआई ने इससे पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए उनकी कोई शर्त नहीं।
कुछ मुतालबात जरूर हुकूमत के सामने रखेंगे। पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं, जिन पर अमल करना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर सनती पैदावार राना तनवीर हुसैन की शेखपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन स्कीम की इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देंगे। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता खत्म हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की एंट्री। पेशावर से कराची तक ठंड। शहर कायद में साइबेरियन हवाओं के डेरे। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुबह सवेरे कोहरा। मरी गलियात और गिरदोनवा में आज हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोहिस्तान, चित्राल, दीर सवात और मालाकंड में आज भी बर्फबारी होगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। स्कर्दू के सतपारा क्लाइंबिंग स्कूल में कोहपहमाओं के एजाज में तकरीब। बर्फानी नज़ारों ने क्लाइंबिंग स्कूल की रौनक बढ़ा दी। कोहपहमाई की अमली मशकें। तकरीब में सेक्रेटरी सयाहत हाजी दिलबर खान, कमांडर FCNA मेजर जनरल इम्तियाज गिलानी और कमिश्नर बल्तिस्तान की भी शिरकत। सेक्रेटरी सयाहत का कहना था, इवेंट सयाहत के फरोग में संगे मील साबित होगा। इसे आइंदा साल कैलेंडर इवेंट के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने SIFC की मुआवनत से माल बरदार जहाज साजी में अहम संगे मील ऊपर कर लिया। SIFC की मौसर काविशों की बदौलत 1100 TEU कंटेनर शिप मंसूबा बहाल हो गया। तिजारती बहरी जहाज 20 फुट के 1100 कंटेनर्स बैक वक्त मुंतकिल करने की सलाहियत का हामिल होगा। इस अहम मंसूबे में पाकिस्तान नेवी, कराची शिपयार्ड और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन शराकतदार हैं। कराची एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारे की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक भारतीय एयरलाइन इंडिगो के मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर जहाज को लैंड कराया गया। दिल्ली से आने वाला भारतीय मुसाफिर तैयारा कुछ देर बाद जद्दा परवास कर गया। चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पंजाब के अवाम दौरे चीन के सम्राट से मुस्तफीद होंगे। मरीम नवाज का ग्वांगजू का दौरा। वाइस गवर्नर जिंग गोजी से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर और पुरतपाक इस्तकबाल पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। दोनों ममालिक के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 दिन बाद मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 19 वफाकी वज़रा के हमरा रवाना होंगे। मिस्र में D8 सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा मिस्र में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्री सदर से मुलाकात भी होगी। समिट के मौके पर दीगर गैर मुल्की रहनुमाओं और कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे की मुलाकात की। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ़द अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के अरकान से भी मिला। अमरीकी हुकाम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। वफ़द में शामिल सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। सोशल मीडिया के लिए कवायद और जवाबित बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए टास्क फोर्स बनानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्तांबुल में स्टार्टअप समिट से खिताब। कहा कि ऐसे असूल बनाने चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हों। पाकिस्तान में 71 मिलियन सोशल मीडिया, 188 मिलियन मोबाइल फ़ोन सार्फिन और 111 मिलियन इंटरनेट सार्फिन हैं।